लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अब संशय बना हुआ है कि राज्यसभा सीट के लिए जो बिहार के 2 सीट हैं, उस पर किनका कब्जा होगा। पहले से विवेक ठाकुर जो नवादा के लोकसभा के सांसद बने हैं, तो वही मीसा भारती आरजेडी से राज्यसभा की सांसद रही हैं, जो अब पाटलिपुत्रा के सांसद बन चुके हैं। ऐसे में आरजेडी की ओर से यह कयास लग रहे हैं, कई नेताओं का कहना है कि रोहिणी आचार्य जो सारण लोकसभा से चुनाव हार गई हैं, वह राज्यसभा जा सकती हैं। क्या रोहिणी आचार्य के लिए राज्यसभा जाने का रास्ता आसान होगा? ऐसी कई बातें हैं, हम जो जानेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विश्लेषक कहे जाने वाले अरुण कुमार पांडे जी हैं। सर, क्या लगता है, अभी जो राज्यसभा का चुनाव निश्चित है कि 2 सीट बिहार के होगा, एक आरजेडी के खाते में था, एक बीजेपी के खाते में, अब किसके खाते में क्या है? रोहिणी आचार्य देखिए, विवेक ठाकुर और मीसा भारती ने इस्तीफा कर दिया राज्यसभा से, वो सीटें खाली हो गई हैं। अब वो दोनों सीट के लिए उपचुनाव होंगे। उपचुनाव होंगे तो उसका सीधा सीधी नियम है कि जो दल सत्ता में है, जो बहुमत में है विधानसभा में, उसके लिए दोनों सीट के अलग अलग चुनाव होंगे। तो स्वाभाविक रूप से दोनों के लिए जब चुनाव होंगे तो जो सत्तारूढ़ दल है, बहुमत है, उसके लिए दोनों सीटें हो जाएंगी। इसमें कहीं कोई इफवट नहीं है। इसलिए उपचुनाव में सभी विधायक की ताकत से एक एक सीट के लिए वोटिंग होती है, तो जिसका बहुमत है वो जीतेगा। तो रोहिणी आचार्य के संबंध में जो आपने चर्चा की कि क्या राजद ये जोखिम लेगा, राजद ये चुनौती स्वीकार करेगा, राजद कोई खेला करने की बात सोचेगा कि जिस तरह से आपको याद होगा बजट सत्र में नीतीश कुमार की सरकार को ही मजा चखाने के लिए कि बहुमत नहीं है, विधायकों के मिलाने जुलाने का, पाला बदलने का खेल हुआ था, तो क्या इस उपचुनाव में भी होगा? यदि ऐसी कोई कोशिश होती है तो चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन अब 2 सीटें हैं, ये रोहिणी आचार्य लड़ेंगे या कोई विपक्ष का लड़ेगा, तो उसके लिए बहुमत की संख्या चाहिए। देखिए, 243 की हाउस है असेंबली, और उसमें अभी 5 सीटें खाली हैं। एक सीट रुपौली के लिए तो उपचुनाव भी हो रहा है, 10 जुलाई को उपचुनाव होंगे, लेकिन अभी राज्यसभा के लिए तो उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। 4 और सीटें हैं असेंबली की, भी खाली हो गई हैं। जो 4 सांसद चुनाव जीते हैं, जीतन राम मांझी, सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद और सुरेंद्र यादव, तो उनके लिए अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आपने राज्यसभा की चर्चा की है, तो राज्यसभा में कोई विपक्ष का कैंडिडेट कैसे जीतेगा? विपक्ष तो बहुमत में है नहीं, बहुमत में है जदयू, बीजेपी, और विवेक ठाकुर बीजेपी के हैं, स्वाभाविक एक सीट बीजेपी को हो जाएगी। और जो मीसा भारती के इस्तीफा से जो खाली हुई सीट है, वो जदयू ले लेगा। दोनों के एक एक होंगे। अब उसमें कौन जाएगा, ये तो इन दोनों दल को तय करना है। लेकिन मीसा भारती के लिए कोई स्कोप नहीं है। संभावना तलाशने की भी बात भी सोचना, तो मुझे ये कहाँ से ऐसी चर्चा हो रही है, ये हैरानी होती है। जो राज्यसभा का गणित है चुनाव का, उसको समझना होगा। और जब भी उपचुनाव होते हैं तो उसमें बहुमत संख्या के आधार पर जीत हार तय होता है। कोई चुनाव होता है, उसमें भले है कि जो अपेक्षित संख्या होती है विधायकों का, उसके बल पर चुनाव होता है। इसलिए राज्यसभा का यदि उपचुनाव होता है तो उसमें कोई विपक्ष के खाते में कोई सीट जा सकती है, तो कल्पना नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों सीट में कोई एक एक कैंडिडेट होंगे और वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। इसमें कोई विपक्ष के लिए कोई न खेला होने का। अब वो 3 सीट के लिए भी चुनाव नहीं ना होना है, अब तो कोई हर एक सीट के लिए अलग अलग चुनाव होगा। तो इसीलिए कोई 2 कैंडिडेट विपक्ष का खड़ा हो जाए और फिर सभी विधायकों को पाला बहुमत के लिए जुटाने लगे, तब तो सरकार ना गिराएगा, उपचुनाव के लिए ताकत लगाएगा। देखिए, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चर्चा हुई है कि मीसा भारती की जगह रोहिणी को भेजना क्या आसान होगा, क्या राजद ऐसी कोई जोखिम लेगा, कोई खेला करेगा, मुझे इसमें कहीं कोई दूर दूर तक न उम्मीद है, न संभावना है, न आसार है, और न चुनावी गणित बनता है। यानी आरजेडी का जो राज्यसभा में सदस्य थे मीसा भारती, अब आरजेडी के नहीं रह सकते हैं उपचुनाव में। इस चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव के बाद मीसा भारती का इस्तीफा हो गया, तो राज्यसभा की एक सीट का नुकसान हो गया। विवेक ठाकुर तो
इस्तीफा दिए तो उनकी सरकार है, यहाँ बीजेपी सत्ता में है मतलब बहुमत में है, तो उसका नुकसान नहीं होगा। अरुण कुमार पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी है और इन्होंने बताया कि जो बहुत अब आसान नहीं होगा, क्योंकि जो उपचुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया अलग होती है और चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है। उपचुनाव में सभी विधायक वोटिंग करेंगे, ऐसे में सत्ता पक्ष के भी ज्यादा संख्या है, तो निश्चित तौर पर आरजेडी के कोई भी सदस्य राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। रोहिणी आचार्य या कोई कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव ये जोखिम भी नहीं लेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें निर्विरोध सत्ता पक्ष से राज्यसभा दोनों सीट पर राज्यसभा सत्ता पक्ष का ही कब्जा हो सकता है और रोहिणी आचार्य का दूर दूर से कहीं यह नहीं दिख रहा है कि वह राज्यसभा जा सकती है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।